एक बात कहें, कह दो, कहो, जोर से कहो पहले। भगवान करे तुमको एक बलाए लग जाए। अब तुम हंस रहे होगे कि बताओ कितनी गजब श्राप दे रहे हैं गुरुजी। भगवान करे आप सबको और हम सबको एक बलाए लग जाए, वो बलाए है भगवान के प्रेम की। भगवान के प्रेम रूपी बलाए लग जाए। हमारे एक बहुत अच्छे हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं, शास्त्री आचार्य पूज्य श्री लोमेश गर्ग जी महाराज, गंज वाले। उन्होंने हमको एक कथा बहुत अच्छी भेजी, हमें इतना आनंद आया कथा पढ़ के पूछो मत। वृंदावन की बात है। एक सखी का नया नया विवाह वृंदावन में हुआ। भैया नई नई शादी हुई तो सासू माँ ने कहा, सुन यहां पे एक जादूगर रहता है। तो बहू ने कहा कौन? सासू माँ बोली बा को नाम कन्हैया है, वो नंबर 1 को जादूगर है, जादूगर। और सुन उसकी आंखन में इतना जादू है कि कोई एक बार यदि उसकी आंखों की तरफ देख लेवे तो वो इतनी बाबरी हो जाती कि ना पति को समझती, ना पिता को, ना सास को, ना ससुर को, सबको बलाए लग जाती। वो तांत्रिक है, तांत्रिक। इसलिए तू एक बात सुन ले हमारी, शाम के समय खिड़की दरवाजे बंद रखना, घर से बाहर नहीं निकलना, और यदि तुझे कोई बंसी बजाता हुआ आता दिखाई पड़े समझ जाना वही तांत्रिक है, सोई उसकी तरफ देखना नहीं। अब बहू तो बेचारी भोली भाली, पहली बार आई है, नई नवेली दुल्हन है, शादी नई नई भई है, सासू माँ जो कहवे सोई ठीक। ननंद ने भी यही बात बताई, सो उसे लगा बात सही होगी, ननंद भी बता रही, सासू माँ भी कह रही सच्ची में ये तांत्रिक मंत्रिक होएगो। और रोज का समय वो रोज खिड़कियां बंद कर लेवे, रोज अपने दरवाजे बंद कर लेवे, शाम होवे सोई खिड़कियां दरवाजे बंद करके भीतर बैठ जाए। जब ननंद बाहर से आवे, चलो गो चलो गो चलो गो, सो आ जाए। भगवान वाई गली ते रोज निकले, ठाकुर जी कन्हैया हमारे उसी गली ते भैया रोज निकले। एक दिन एक लफड़ा होगा। एक दिन शाम को जब बहुत दिन बीत गए तो सासू मां को समझ में आ गया कि अब तो बहू पक्की हो गई, अब ना देखेगी। तो वो काम करने गांव के बाहर चली गई सासू मां। ये थी अकेली और ये भूल गई टाइम कि इस टाइम पे दरवाजों बंद करने हैं। तो ये घर की अटारी पे खड़ी थी। उसी समय हजारों गइयों को आता देखा और गौ धूली को उड़ता देखा। जाको लग गो मन कि बा कितनी गैया आ रही, काली काली, सांवरी सांवरी, गोरी गोरी, सफेद सफेद, कितनी सुनहरी गायें हैं, कितने अच्छे सींग हैं, कितनी अच्छी पूंछ हैं, और छोटे छोटे गोप ग्वाल फेंटा बांधे हुए, कारो कारो मोटो काजल लगाए, अपने दोनों अपने कंधों पे डंडा रखे हैं, सो हाथ डाले हुए चले आ रहे। लेकिन जब तक ये देखी तब तक सामने जाकी नजर पड़ गई कारे कारे कन्हैया पर। एक नन्नो सो प्यारो सो छोरा, बाकी तिरछी चितवन है, मुस्कुरा तो भाव आ रहा है, शाम सुंदर है, पीतांबर पहन रखो है, फेंटी बांध रखी है, मोर पंख लगा रखो है, बंसी बगल में बंधी हुई है, हाथ में लाठी लिए भयो है, बगल में बाजूबंद पहने हुए हैं, होंठ लाल लाल हैं, कजरारी अखियां हैं, लटकें लटक रही हैं, घुंघराले बाल हैं, मुस्कुराहट बड़ी अद्भुत है, चितवन बड़ी चकोरमयी है, खींचने वाली मुस्कुराहट है। वह श्याम सुंदर की अटा छटा को देखकर ये अपनी छटा भूल गई, बावरी हो गई, पागल हो गई, और मन ही मन सासू मां को गाली बकने लगी कि वो तो कहती थी तांत्रिक है, जादूगर है, अरे ये तो साक्षात ठाकुर है। बताओ तो मैं कितनी बावरी, जा कन्हैया के दर्शन करने की बजाय मैं अपनी खिड़कियों को बंद करके घर में रहूं, मैं तो मती मारी गई। आज के बाद अब चाहे जो है जाए, मैं रोज शाम को जादूगर को देखूंगी। बाने अपनो पल्लू उगार लो और वाने फेंटी बांध लई, और कन्हैया जैसे डांस करत नृत्य करत भाई आ रहे थे वैसे ही वो भी नाचने लगी। अब लगी नाचने, इतने में सासू मां आ गई। सासू मां ने देखा नृत्य कर रही है। सासू मां बोली बहू
ये बोली भगो, धक्का दे दिया, सासू मां गिर गई, फिर उठी, बहू क्या हुआ? ये बोली ये सब बाद में बताएंगे, अभी तो आनंद आ रहा है, रुक जाओ जरा। ठुमका लगावे, फिर वो चित्र को याद करे, ठाकुर जी को याद करवे, फिर ठुमका लगावे, फिर याद करे, फिर ठुमका लगावे, फिर याद करे, बढ़िया नृत्य करवे, ठुमका लगावे। सासू मां को लगा पागल हो गई। तब तक ननंद आ गई, भाभी एक मुक्का बाको दो, ले भाभी वाली। सो ननंद गिर गई। अब वो उठी, भाभी काहेगा वो बाद में बताएंगे। अब लगी ठुमका लगाने और नाचने, मोर पंख जाने भी बांध लो, और कन्हैया जैसी लीलाएं जी करने लगी। सासू मां बोली हे भगवान पागल हो गई। ननंद बोली पागल नहीं भाई, चुड़ैल लग गई, बलाए लग गई, बलाए, चुड़ैल लगी, चुड़ैल। अब टेंशन में सासू मां, टेंशन में ननंद। बोले काहेगा? बोले बलाए लग गई। अब क्या किया जाए? इतने में सासू मां को देख करके बहू बोली आओ प्यारे। अब सासू मां को और दिमाग खराब कि प्यारे बुला रही है। सास घबरा करके बाहर भागी भागी गई, अपने पति से बोली ये जी सुनो, बहू को बलाए लग गई। और जैसे ही ससुर आया तो बहू को ससुर में भी कन्हैया दिखाई पड़े, और ससुर में भी कन्हैया दिखाई पड़े। सोई दोनों हाथ फैला करके बोली आओ प्यारे। सोई ससुर भाग गया कि चुड़ैल बहुत खतरनाक लगी। इतने में ननंद को पति आएगा, वो भी जुड़ गो, काहेगा? बोले भैया बलाए लगी है, जरा तुम भी चलो। तो ननंद को पति यानी दामाद सासू को आओ, और जैसे ही वो आओ तो बहू को बाह में भी कन्हैया दिखाई दिए। सोई दो ही हाथ फैला के बोली आओ प्यारे। अब वो भी भाग गो, साहब भाग गए। दरवाजे पे सब बैठे भगवान को मनावे, भैया बलाए लग गई, बलाए लग गई, अब क्या किया जाए? तब तक एक बात ननंद बोली, एक ही उपाय है। क्या? नंद भवन को छोरा जा बलाए ठीक कर सकत। भागी भागी नंद भवन गई। कन्हैया ते बोली लाला एक मदद कर दो मोरी। ठाकुर जी बोले क्या मदद करें? लाला मेरी बहू को ना बलाए लग गई है। ठाकुर जी बोले हम ठीक कर देंगे, टेंशन ना लो। ठाकुर जी तो सब जानते थे ना, तो ठाकुर जी तो लीलाधर हैं। ठाकुर जी सब जानते थे कि ये रोज खिड़कियां बंद करवा लेती थी, रुक जाओ। अब वो बोली ठाकुर जी हमारी बहू को बलाए लग गई, जरा कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले चलो। साथ में भगवान आए कृष्ण, और जैसे ही आए और ठाकुर जी को देखा, सो वही वाली हरकत की, दोनों हाथ फैला करके बहू बोली आओ प्यारे। ठाकुर जी भागे भागे गए, सिर पे हाथ रखा, और वो बहू जैसे ही सिर पे हाथ पड़ा, ठाकुर जी का स्पर्श पड़ा, तो जो चित्त में भगवान की चितवन रूपी छवि चिपक गई थी, वो हृदय पर पटल पर बैठ गई। वो चरण पकड़ करके गोविंद के चरणों में बैठ गई। और जैसे ही चरण पकड़ कर बैठी, भगवान ने लीला करी और उसको होश आया, उसने पल्लू ठीक किया। और जैसे ही पल्लू ठीक किया, सोई सासू मां बोली जय हो लाला, जय हो कन्हैया, तुमने हमारी बहू की बलाए बचा दी। भगवान बोले सुनो, आज के बाद यदि तुमने शाम के समय खिड़कियां बंद करवाई तो पूरे खानदान को जा बलाए लगेगी। अभी तो बहू को लगी, पूरे खानदान को ये बलाए लगेगी। सोई सासू मां बोली ठाकुर जी हम समझ गए, आज के बाद हम लोग खिड़कियां बंद नहीं करेंगे। बाद दिन से उन्होंने अपनी खिड़की दरवाजा बंद करना बंद कर दिए। और शाम के समय जब ठाकुर जी निकले, सोई पूरा परिवार हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। इसीलिए हमने कथा के पहले कहा भगवान करे तुम लोगों को भी बलाए लग जाए। भगवान करे आप लोगों को भी का लग जाए। अरे जोर से तो बोलो, बलाए लग जाए। पर कौन सी बलाए? गोविंद रूपी बलाए, हमारे ठाकुर जी की रूपी बलाए, हमारे राम जी रूपी बलाए, हनुमान जी रूपी बलाए,